नमस्कार, आप देख रहे हैं प्लस इंडिया लाइव न्यूज। आज की मुख्य खबर है गुजरात में समान नागरिक संहिता यूसीसीआ के प्रस्तावित क्रियान्वयन के खिलाफ एक अहम आवेदन पत्र। आइए विस्तार से जानते हैं इस मामले की प्रमुख बातें। गुजरात सूरत के नूरू शेख ने कल कलेक्टर कार्यालय में एक आवेदन पत्र जमा किया है। इस पत्र में उन्होंने समान नागरिक संहिता को मुस्लिम समाज के खिलाफ बताकर नकारने का आग्रह किया है। नूरू शेख का कहना है कि समान नागरिक संहिता केवल मुस्लिम समुदाय का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह पूरे समाज की सांस्कृतिक विविधता को प्रभावित करेगी। उन्होंने लिखा है, समान नागरिक संहिता देश के सभी सामाजिक तबकों, विशेषकर आदिवासी समुदायों की अलग अलग सांस्कृतिक पहचान को दरकिनार कर देगी। पत्र में आगे कहा गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक हर नागरिक को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। इसलिए किसी भी तरह का ऐसा कानून जो धर्म आधारित प्रथाओं में हस्तक्षेप करे, वह संविधान के मूल सिद्धांतों के विरुद्ध होगा। एक और तर्क में आवेदनकर्ता ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे NFHS 5 के आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि बहुपत्नीत्व सिर्फ मुस्लिम समाज की ही प्रथा नहीं है। 2019 से 20 के सर्वेक्षण में बहुपत्नीत्व की दर मुस्लिम समुदाय में 1.9%, हिंदू समुदाय में 1.3% और अन्य धर्मों में 1.6% पाई गई है। ऐसे में सवाल उठता है कि समान नागरिक संहिता पर विरोध केवल मुस्लिमों के अधिकारों को लक्षित क्यों करता है। नूरू शेख का निष्कर्ष है कि जब तक सभी समुदायों के कानूनी, सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं पर समग्र विचार नहीं किया जाता, समान नागरिक संहिता को लागू करना अनुचित होगा। उन्होंने कलेक्टर साहब से गुजारिश की है कि गुजरात में इस प्रस्ताव को नकारने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाए। मेरा नाम आफिया जरदोस है, मैं रांदेर से आई हूँ। मैं नूरू भाई शेख के साथ यहाँ प्रोटेस्ट में आई थी यूसीसी के अगेंस्ट। हम यहाँ पर यूसीसी में कलम कॉन्स्टिट्यूशन के आधार से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो कलम दी गई है एक्ट 25 से 28, जिसमें हमें पूरी तरह से गारंटी दी गई है और कहा गया है कि यहाँ हिंदुस्तान में जितने भी धर्म के लोग रहते हैं उन लोग को पूरी फ्रीडम से रहने का अधिकार है। तो इस तरह से यूसीसी को किसी भी धर्म के अंदर इन्वॉल्व नहीं किया जा सकता है। यूसीसी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय करती है हर एक कम्युनिटी को, और मुस्लिम समाज में काफ़ी सारे कास्ट इन्वॉल्व है ऑलरेडी, और यूसीसी के तहत से बहुत सारी जगहों पे चेंजेस आ जा रहे हैं, और जहाँ पे यूनिटी है वहाँ पे यूनिटी ब्रेक डाउन हो रही है। हम नहीं चाहते कि हिंदुस्तान में किसी भी रिलीजन्स के अंदर यूनिटी ब्रेक हो, इसलिए हम यूसीसी का प्रोटेस्ट अगेंस्ट कर रहे हैं। और कलेक्टर कचहरी से हमें ये आश्वासन मिला है कि वो हमारी बात को आगे तक ले जाएंगे। नूरू चाइनीज आज रोज हम सूरत शहर के कलेक्टर कचहरी में आवेदन पत्र देने के लिए आए हुए थे, और यूसीसी के विरोध में हम लोगों ने यहाँ पे रजूआत की है कलेक्टर श्री से, और कलेक्टर श्री ने आश्वासन दिया है कि मैं आगे तक के पहुँचाऊँगा। और हमने कहा है और लिख के भी दिया हुआ है कि जो हमारे संविधान के खिलाफ है उसका हम विरोध कर रहे हैं। 25 के अंदर कलम में लिखा है कि हर जाति को, हर धर्म को हिंदुस्तान के अंदर खुल के जीने का अधिकार है और अपने अपने धर्म से जीने का अधिकार है, और यूसीसी उसका खुला एक उल्लंघन है। तो हम उसका विरोध करते हैं, इसको जल्द से जल्द कैंसिल करा जाए। और यहाँ पर अगर सीमित नहीं हुआ यहाँ से, तो हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाके जज से रूबरू मुलाकात करेंगे और उनको कहेंगे कि संविधान के अंदर साफ लफ्ज़ों के अंदर लिखा है, एक 25 नंबर में, 26 नंबर में, 27 नंबर में और 28 नंबर की कलम के अंदर साफ साफ लिखा है संविधान के अंदर कि सबको, जितने भी हमारे हिंदुस्तानी भाई है जो अलग अलग धर्म से विलीन करते हैं, तो उनको अपने धर्म से जीने का अधिकार है। और ये यूसीसी लाके ये हमारे बाबा साहेब जी का जो संविधान बनाया गया है, जिससे भारत देश अपना आज चल रहा है, पूरा विश्व अपना भारत देश चल रहा है, वो एक संविधान के ऊपर चल रहा है। और ये जो सरकार जो है वो अपनी तानाशाही चला रही है, धीरे धीरे संविधान को चेंज करने में लग रही है, क्योंकि साफ लफ्ज़ों में लिखा है 25 नंबर 25 के अंदर कि सबको अपने संविधान से, अपने तरीके से जीने का अधिकार है। अगर अपने क्रिश्चियन समाज के हैं तो उनके समाज के हिसाब से उनको जीने का अधिकार है, जो हमारे जैबिम समाज के उनको उनके समाज के साथ जीने का अधिकार है। किसी के समाज के अंदर आप इन्वॉल्व नहीं कर सकते यूसीसी को। बस यही हमारी रजूआत है। जय हिंद, जय संविधान।
जी, मेरा नाम सागर बी सालुंके है। मैं ST/SC सेल गुजरात प्रदेश कन्वीनर हूँ। जो यूसीसी का जो कायदा जो थोपने में आ रहा है, लागू नहीं किया गया है। जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 1948 में कहा था कि यूसीसी जो है ये वैकल्पिक होनी चाहिए और जानबूझ के बेजबरन किसी के ऊपर थोपी नहीं जा सकती है, ऐसा बाबा साहब जी ने अपने शब्दों में कहा है। और आज की जो सरकार है, ये जो यूसीसी को जो मान नहीं रहे, जो यूसीसी को लागू करना नहीं चाहते, जो हमारे जीवन में जो धर्म अनुसार जो हमारे जो ग्रंथों में लिखा गया उसके तरीके से हम चलना चाहते, पर यूसीसी जो तानाशाही जो चला रहे, वो जो लागू करना चाहते जो यूसीसी के माध्यम से कि हमारी हिसाब से ही चलने चाहिए, तो ये चीज़ का हम लोग जाहिर निषेध करते हैं और यूसीसी लागू नहीं होनी चाहिए, ऐसा हमारा संकल्प है। और ये जो संकल्प हमारा अगर पूरा नहीं होगा, जो कलेक्टर साहब जी को हमने लिखित में दिया है, अगर हमारी अगर मांगे स्वीकारने में नहीं आएगी तो हम संवैधानिक तरीके से इसका जवाब सरकार को देंगे और हम दलित, मुस्लिम और तमाम संगठनों के लोग मिलकर इसका जवाब देंगे। इसे सरकार को हम लोग चेतावनी देते हैं। जय हिंद।